Namaste and welcome to Learn Hindi with Reenu. So today I am present here to make your Hindi learning very easy through stories. So now I have started this series where we will learn Hindi through stories. So are you ready for that? क्या आप तैयार हैं? Okay, we are ready. हम तैयार हैं. Let's start. So the first story is grapes are sour. अंगूर खट्टे हैं. grapes अंगूर are हैं sour खट्टे. अंगूर खट्टे हैं. Or sometimes we also read in the books like the grapes were sour. अंगूर खट्टे थे. At the end, the fox, you can say लोमड़ी in Hindi, लोमड़ी, she says अंगूर खट्टे थे. The grapes were sour. So let's start. One day a fox became very hungry, so she went in search of food. One day, एक दिन, a fox, a लोमड़ी, एक लोमड़ी बहुत भूखी हो गई. बहुत भूखी हो गई. इसीलिए वह भोजन की तलाश में निकली. इसीलिए is so, वह is she. So I am supposing here fox as a feminine. That's why I am putting here nikli. If it is masculine, so we will say nikla. एक दिन एक लोमड़ी बहुत भूखी हो गई. Very hungry, became very hungry. So she went, वो निकली, in search of food, भोजन, food is भोजन और खाना. इसलिए वह भोजन की तलाश में निकली. एक दिन एक लोमड़ी बहुत भूखी हो गई, इसलिए वह भोजन की तलाश में निकली. नेक्स्ट, she searched high and low but couldn't find something that she could eat. उसने बहुत दूर तक खोजा, लेकिन उसे कुछ ऐसा नहीं मिला जिसे वह खा सके. उसने बहुत दूर तक खोजा. खोजा इज सर्च्ड. हाई एंड लो इज बहुत दूर तक, बहुत दूर तक. शी हियर वी टुक एज प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सो इट विल बिकम उसने. लेकिन बट, उसे, टू हर, कुछ, नथिंग और समथिंग, कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं मिला जिसे वह खा सके. उसने बहुत दूर तक खोजा, लेकिन उसे कुछ ऐसा नहीं मिला जिसे वह खा सके. That she could eat. Then, finally, as her stomach rumbled, she stumbled upon a farmer's wall. अंत में, अंत is finally और end, अंत में और आखिर में, in the end, जैसे ही, as, जैसे ही उसका पेट गड़गड़ाने लगा. हर स्टमक रम्बल्ड, गड़गड़ाने लगा, ड्यू टू हंगर. ओ माई गॉड, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं. वी यूजली से इन इंडिया व्हेन वी आर हंग्री, मुझे भूख लगी है और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं. सो वी आर नॉट सेइंग दैट हियर. आई एम सेइंग अंत में, एट द एंड और फाइनली, जैसे ही उसका पेट गड़गड़ाने लगा ड्यू टू हंगर, शी स्टम्बल्ड अपॉन अ फार्मर्स वॉल. वह एक किसान की दीवार से टकरा गई. किसान इज फार्मर, दीवार इज वॉल, एंड स्टम्बल्ड इज टकराना. वी विल टेक हियर सिंपल पास्ट, सो इट इज टकरा गई. वह एक किसान की दीवार से टकरा गई. देन, फिर क्या हुआ? What happened then? फिर क्या हुआ? At the top of the wall, she saw the biggest, juiciest grapes she had never seen. At the top of the wall, wall is दीवार, top is the upper part, so we can say it choti, we can say it shears, or we can say it शिखर. दीवार के शिखर पर, दीवार के ऑफ द वॉल, शीट्स पर और शिखर पर, एट द टॉप.
उसने सबसे बड़े, शी सबसे बड़े इज बिगेस्ट, सबसे रसीले इज जूसीएस्ट, ग्रेप्स अंगूर देखे, सो दीवार के शीर्ष पर और दीवार के शिखर पर उसने सबसे बड़े सबसे रसीले अंगूर देखे, शी हैड नेवर सीन, जो उसने कभी नहीं देखे थे, शी हैड नेवर सीन, जो उसने कभी नहीं देखे थे। Then what happened? फिर क्या हुआ? They had a rich purple color, telling the fox they were ready to be eaten. So how were these grapes? ये अंगूर कैसे थे? They had a rich purple color. उनका रंग गहरा बैंगनी था. So purple color is बैंगनी. Purple color is बैंगनी रंग. And rich, or you can say dark, so गहरा, rich or dark is गहरा, उनका रंग गहरा बैंगनी था. How the pronunciation is? बैंगनी था. Telling the folks, they were telling the folks, not like not like that, but it is like a phrase here, जो लोमड़ी को बता रहा था कि वे खाने के लिए तैयार हैं. They are ready to be eaten. वे खाने के लिए तैयार हैं. They were ready to be eaten. वे खाने के लिए तैयार हैं. Ready is तैयार. To be eaten खाने के लिए. So उनका रंग गहरा बैंगनी था, जो लोमड़ी को बता रहा था कि वे खाने के लिए तैयार हैं. To reach the grapes, the fox had to jump high in the air. To reach the grapes, अंगूरों तक पहुंचने के लिए. To reach the grapes, अंगूरों तक पहुंचने के लिए लोमड़ी को हवा में ऊंची छलांग लगानी पड़ी. लोमड़ी को, to the fox, had to jump. छलांग लगाना, had to jump is छलांग लगाना, छलांग लगानी पड़ी. हाई इज ऊंची, हाई इज ऊंची. इन द एयर, हवा में. इन द एयर, हवा में. सो टू रीच द ग्रेप्स, अंगूरों तक पहुंचने के लिए, टू द फॉक्स, लोमड़ी को हैड टू जंप हाई इन द एयर, हवा में ऊंची छलांग लगानी पड़ी. यू कैन सी हियर, शी इज लुकिंग टू जंप. देन as she jumped, she opened her mouth to catch the grapes, but she missed. जैसे ही वह कूदी, as she jumped, जैसे ही वह कूदी, she jumped, कूदी, उसने अंगूर पकड़ने के लिए, to catch the grapes, पकड़ने के लिए is to catch the grapes, opened her mouth, अपना मुंह खोला. Opened her mouth, अपना मुंह खोला. But she missed, लेकिन वह चूक गई. She missed, but she missed, but is लेकिन वह चूक गई. So जैसे ही वह कूदी, उसने अंगूर पकड़ने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वह चूक गई. Oh my God. You can see here. She opened her mouth. उसने अपना मुंह खोला, but she missed it. लेकिन वो चूक गई, लेकिन वह चूक गई. Then fox tried again, but missed yet again. लोमड़ी ने फिर कोशिश की. Again is फिर. लोमड़ी ने फिर कोशिश की, लेकिन फिर भी चूक गई. बट मिस्ड yet again, फिर भी. yet again is फिर भी चूक गई. Oh my God, हे मेरे भगवान. She tried a few more times but kept failing. उसने कुछ और बार कोशिश की. Tried a few more times is कुछ और बार कोशिश करना. Tried a few more times, कुछ और बार कोशिश करना. उसने कुछ और बार कोशिश की, लेकिन असफल होती रही. बट केप्ट फेलिंग,
असफल होती रही, असफल होती रही। उसने कुछ और बार कोशिश की लेकिन असफल होती रही। ओह, फाइनली द फॉक्स डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू गिव अप एंड गो होम। फाइनली इज अंत में, एट द एंड, अंत में। लोमड़ी ने फैसला किया, लोमड़ी, द फॉक्स डिसाइडेड, डिसाइडेड इज फैसला किया, फैसला किया, दैट इट वॉज टाइम टू गिव अप, कि अब हार मानने और घर जाने का समय आ गया है। इट वॉज द टाइम टू गिव अप, गिव अप इज हार मानना, एंड गो होम इज घर जाना, एंड टाइम लाइक समय। अंत में लोमड़ी ने डिसाइड किया, लोमड़ी ने फैसला किया कि अब इज नाउ, हार मानने और घर जाने का समय आ गया है। ओह, शी हैड टू गो, उसे जाना पड़ा। While she walked away, she muttered, I am sure the grapes were sour anyway. जब वह चली गई, while she walked away, तो उसने धीरे से कहा, muttered is to say something to ourselves, okay? So जब वह चली गई, while she walked away, जब वह दूर चली गई, जब वह चली गई, तो उसने धीरे से कहा, मटर्ड इज धीरे से कहना, टू आवर सेल्फ, टू वन सेल्फ। मुझे यकीन है, आई एम श्योर इज मुझे यकीन है, आई एम श्योर मुझे यकीन है, कि अंगूर वैसे भी खट्टे थे। द ग्रेप्स वर सावर एनीवे, एनीवे इज वैसे भी। शी इज सेइंग हियर, आई एम श्योर द ग्रेप्स वर सावर एनीवे। So what was she saying? She was saying, मुझे यकीन है, I'm sure the grapes were sour anyway, anyways, वैसे भी, कि अंगूर वैसे भी खट्टे थे। So the story, what the story tells us, it tells us when we are unable to getting something, we used to say, oh, this is not for me. So we should try and try, and we should not give up. So now I just want to know how you find this story, and are you learning something through these stories? So if you are getting it easy to learn Hindi with stories in Hindi, so just let me know, and please tell me know in the comment box that which story you want in the next time. I will try to give these kind of stories, learnings in a week, once in a week. So let me know please, and your subscription, if you will subscribe, you will share, and you will like, it will motivate me. So keep me motivating, and I will keep you give the same kind of data or learnings to make you fluent in Hindi. ठीक है? So these are my social media IDs. You can follow me on Instagram, Facebook, or if you want one-on-one lessons, you can ask me on this Skype address. You can send me a mail, I can check and will revert you back. फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद. I am waiting for your suggestions and for your comments, for your subscription. धन्यवाद, bye bye.